जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन करने वाले 70 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूरे आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जी दोस्तों, तो क्या होता है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों क्या होता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, पाचन क्रिया का सबसे बड़ा अंग कौन सा। जी दोस्तों, जो पाचन क्रिया होता है उसका सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो इसमें आएगा दोस्तों यकृत आएगा। दोस्तों क्या आएगा? यकृत। ये क्या है दोस्तों? पाचन क्रिया का सबसे बड़ा अंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। जी दोस्तों, जो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जी दोस्तों, जो मानव में रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आएगा ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो इसमें आएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या आएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी दोस्तों, जो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, भारत के पहले पुरुष राष्ट्रपति कौन थे। जी दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। कौन था पहले राष्ट्रपति की बात की है? राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट का प्रश्न पूछा है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों ने पूछा है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य पूछा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोगों से रक्षा करना। क्या आएगा दोस्तों? रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में कौन सा रस मुख्य भूमिका निभाता है। जी दोस्तों, छोटी आंत में बात की है, तो छोटी आंत में कौन करता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि लार भी इसमें पाचन में साथ करते, पीसरस आंतरस भी करते दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित था। जी दोस्तों, जो गगनयान मिशन था वो कौन सी संस्था से संबंधित था, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किससे था दोस्तों? इसरो से था दोस्तों। किससे था? इसरो से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। जी दोस्तों, औसत जीवन काल कितना होता है लाल रक्त कणिकाओं का। जी दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो दोस्तों होता है ये 120 दिनों का होता है दोस्तों। कितना? 120 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। जी दोस्तों, रक्त का जो तरल भाग रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि कौन सी। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि पूछा, पाचन ग्रंथि, तो इसमें आएगा दोस्तों यकृत। क्या है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पाचन की प्रक्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है। जी दोस्तों, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है कौन से एंजाइम से होती है, तो ये होती है दोस्तों कौन सा? टाइलिन होती है दोस्तों। क्या होता है? या सेल्यूरिन एंजाइलेशन। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष मालूम कौन चुना जाता है? लोकसभा के सदस्य, क्योंकि उन सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जी दोस्तों, जो धन विधेयक रहता है वो किस
लेवल यानी किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक? तो ये दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? जो रक्त का जो थक्का बनाती है इसमें कौन सी कोशिका सबसे सहायक होती है? तो इसमें होती है दोस्तों प्लेटलेट होती है दोस्तों। क्या होती है? प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर विकसित हुई है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता तो ये हुई है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। कौन थे? सिंधु नदी के ऊपर। कौन दोस्तों? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जी दोस्तों जो मोहनजोदड़ो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ आएगा दोस्तों मृतकों का टीला बनाना। क्या करना? मृत लोगों का टीला बनाना, यानी कि उनकी समाधि बनाना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों बात की थी पहली प्रधानमंत्री की, अब पूछे राष्ट्रपति। तो आप सभी को मालूम है भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी दोस्तों। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जी दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? जी दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की बात की है तो इसमें पाया जाता है दोस्तों लोहा। क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? जी दोस्तों जो भोजन है उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पाचन भोजन कहाँ करता है? तो ये करता है दोस्तों छोटी आंत में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? जी दोस्तों पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है दोस्तों यकृत में होता है दोस्तों। क्या होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जी दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसमें पूछा है लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव के कारण होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? जी दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जी दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसमें करता है दोस्तों आरबीसी करता है दोस्तों। कौन करता है? आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? HW बताना आपको, यानी कॉमेंट करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी गई थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी जो किस धातु को नहीं पहचानती थी? तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। किसे? लोहा को पहचानती थी। क्या? लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अब की जो रहती है ना, अभी कौन नहीं पहचानता किसी को? कांसे को कोई नहीं जानता अभी दोस्तों। लोहे को सब जानते लेकिन अभी कांसे को कोई नहीं जानता। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? जी दोस्तों भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित था हाल ही में? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत देश से था दोस्तों। किससे था? भारत देश से। ये किसके खिलाफ, कौन से देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया?
ये कमेंट में देना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जी दोस्तों, रक्त का लगभग पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? दोस्तों अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? तो कौन सा रस बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे अग्नाशीय रस। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है लोकसभा में गण मूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? दोस्तों लोकसभा में पूछा है दोस्तों, तो इसमें कितना भाग होता है? तो इसमें होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, 1/10, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है काली बगान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काली बगान किस राज्य में स्थित है? तो यह आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में थी दोस्तों। कहाँ थी? राजस्थान में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जी दोस्तों, जो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है पाचन में प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? दोस्तों पाचन में प्रोटीन को पचाने वाला, दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाले की बात की है तो कौन सा एंजाइम आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे पेप्सन। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए था सुचेता कृपनाली। ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोथल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में दोस्तों। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है मानव रक्त का सामान्य समूह कौन सा माना जाता है? दोस्तों जी दो रक्त का सामान्य पूछा दोस्तों, तो इसमें क्या मानते हैं? सामान्य। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ओ। ये क्या है दोस्तों? सामान्य समूह है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? जी दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? जी दोस्तों पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आएगा दोस्तों लाइपेज आएगा दोस्तों, कहेंगे लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मनुष्य की सबसे लंबी आंत कौन सी है? जी दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे लंबी आंत कौन सी है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत क्या है? मनुष्य की सबसे लंबी आंत है। इसको छोटी नहीं समझना, सबसे लंबी आंत है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है लोकसभा का नेता सामान्यतः कौन होता है? जी दोस्तों लोकसभा का नेता सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों तो ये किस सदन में लाया जाता है? तो ये आता है दोस्तों लोकसभा में। कहाँ आता दोस्तों? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये आएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो था। ये क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? दोस्तों हड़प्पा का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका प्रमुख व्यवसाय था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, कृषि और व्यापार करना। ना कि शिकार करते थे ना पशुपालन करते थे। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों।
चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। जी दोस्तों, भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये आएंगे दोस्तों, कौन आएंगी? मीरा कुमार आएंगी दोस्तों। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए आएंगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जी दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? महाधमनी आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी धमनी की बात की इसमें, तो कौन सी आएंगी? महाधमनी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है पीतरस किससे संग्रहित होता है। जी दोस्तों, जो पीतरस है किससे संग्रहित होता है? तो ये होता है दोस्तों पित्ताशय से होता है दोस्तों। किससे? पित्ताशय। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। जी दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अपने को कितनी आयु पूरी करना पड़ता है? तो अपने को करना पड़ता है दोस्तों 25 वर्ष। कितने? 25 वर्ष अपनी को पूरी आयु कंप्लीट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी दोस्तों कांस्य युग की थी दोस्तों। कौन थी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। जी दोस्तों, भारत की पहली महिला अधिकारी आईपीएस कौन थी? तो ये थी किरण बेदी थी दोस्तों। कौन थी? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? बनाने में कौन सा या बनने में कौन सा सहायक होता है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। विटामिन के आता है दोस्तों। क्या आता? विटामिन के। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी दोस्तों, जो आमाशय होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है धौलावीर राज्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जी, धौलावीर किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? ये दोस्तों गुजरात में दोस्तों। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? जी दोस्तों, जो भारत की पहली नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी दोस्तों। कौन थी? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या देंगे? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सबसे अधिक पाचन किस अंग में पूरा होता है? जी दोस्तों, सबसे अधिक पाचन किस अंग में पूरा होता है? तो ये होता है दोस्तों छोटी आंत में होता है दोस्तों। क्या होता है? छोटी आंत में। और ये सबसे लंबी आंत भी होती है दोस्तों, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जी दोस्तों, लोकसभा है का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? तो ये अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों उपाध्यक्ष को देता है। कौन देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? कैसी थी? तो ये आएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों। कौन सी थी? अपठित लोग थे दोस्तों। कैसे थे? अपठित थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल की महासचिव कौन थी दोस्तों? भारत की पहली राज्यसभा की महासचिव कौन थी? इसमें राज्यपाल बोल दिया राज्यसभा की। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इसमें पूछा है रक्त में श्वेत कणिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। जी दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या था। जी दोस्तों, क्या हर देता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या करती दोस्तों, ये रोगों से रक्षा करती, जैसे आरबीसी करती ना, वैसे ये भी रोगों से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं। जी दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, HW करना है दोस्तों। क्या करना है, कमेंट में देना है कि छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं। तीनों, ये 4 ऑप्शन है, आपको चारों को लिख के बताना है कि कौन से हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। जी दोस्तों, लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है दोस्तों 552। कितनी, 552। ऑप्शन नंबर सी आएंगे दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। जी दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी खोज किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 1921 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस देश का मानव अंतरिक्ष मिशन था। जी दोस्तों, तो ये किसी देश का था मानव अंतरिक्ष मिशन, तो उससे भारत देश का था। कौन थे, भारत देश। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अपने यहाँ 70 क्वेश्चन पूरे खत्म हुए। आप कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। मिलती है ऐसी नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों।